हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहाँ पर इन्वॉल्व होगा? जो सिस्टम्स में गैस से भरा होगा उस सिस्टम्स में ये इन्वॉल्व होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्क है। अब इसको हम वर्क को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब गैस एक्सपांस होगा, जब गैस कंप्रेशन होगा, तब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ वन काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर कंसिडर किया। ये सिलेंडर विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स, ये पिस्टन्स है और ये एक सिलेंडर है, और सिर्फ फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स के साथ ये हम गैस, सम गैसेस सैंपल्स है। अब इसका वॉल्यूम एक उपाय हो रहा है, कंसिडर करें V। अब जो ये पिस्टन्स है, ये पिस्टन्स कनेक्टेड किया है, इस पिस्टन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a कंसिडर किया है। अब ये पिस्टन्स के ऊपर जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, P एक्सटर्नल्स एंड P इंटरनल्स, ये इंटरनल्स होगा गैस का प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस होगा, और इसमें पिस्टन्स में अप्लाई हो रहा है P एक्सटर्नल्स एंड P इंटरनल्स। अब ये सिलेंडर में क्या हुआ, कुछ सेंस देखा दे, ये जो पिस्टन्स है पुश हुआ ऊपर की तरफ, मतलब ये गैस जो सैंपल्स है सिलेंडर्स में क्या होगा, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स कनेक्टेड है तो ये एक्सपांस हुआ है, थोड़ा सा एक्सपांस हुआ, लिटिल एक्सपेंशन हुआ है इस सिलेंडर्स में। अब ये एक्सपांसन हुआ तो ये जो पिस्टन्स का डिस्टेंस मूव किया है ये dLs, मतलब ये थोड़ा सा स्मॉल सेंस कंसिडर किया है, लेंथ में जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने dL कंसिडर किया है। जब ये पिस्टन्स एक्सपांसन हुआ थोड़ा सा, जो मतलब ये गैस एक्सपांशन हुआ तो पिस्टन्स थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, ये dL। अब इसके कारण ये पिस्टन्स के मूवमेंट के कारण क्या हुआ, ये सिलेंडर्स में जो गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ, जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हम कह सकते हैं A इंटू dLs, मतलब ये A इंटू dLs इक्वल dV, मतलब ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम्स। A इंटू dLs क्यों लिखा है इधर? A इंटू dLs मतलब ये पिस्टन्स का एरिया है A और डिस्टेंस कवर किया है dL, मतलब एरिया इंटू लेंथ, मतलब इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, एरिया इंटू लेंथ मतलब dV, इसको हम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बोल रहे हैं। अब ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम्स चेंज हुआ तो ये पिस्टन्स के लिए जो स्मॉल वर्क डन भी किया है, मतलब ये स्मॉल वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन्स के ऊपर जो वर्क हुआ है उस वर्क को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो वर्क को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम dW बोले हैं, क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन कंसिडर किया है डिफरेंशियल फॉर्म में, हमने dW जैसे dV एंड dL कंसिडर किया है फॉर स्मॉल वर्क डन डिफरेंशियल फॉर्म में। सो dW इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस हम लिख सकते हैं। वर्क डन इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो फोर्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, मतलब प्रेशर इक्वल हम क्या लिख सकते थे, फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब इसके साथ प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, अब ये हो गया। सो प्रेशर इक्वल हम इधर पिस्टन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल्स, मतलब इसमें हमने जो भी P एक्सटर्नल्स ये कंसिडर किया है, और A एरिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पिस्टन्स के लिए स्मॉल a, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन्स A है, स्मॉल a, और डिस्टेंस कितना कवर किया है पिस्टन ने, dL। सो हम dW इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल इंटू dV, क्योंकि A इंटू dL इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, dV। सो हम dW इक्वल्स हम लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इंटू dV, मतलब ये स्मॉल वर्क डन्स क्या है, पिस्टन्स थे। सो इसको हम स्मॉल वर्क डन्स बोल सकते हैं। अब इस पिस्टन्स ने जो मूवमेंट किया है dL स्मॉल चेंज के लिए, जो एक्सपांसन के लिए, उसको हम कह सकते हैं dW इक्वल्स P एक्सटर्नल्स dV। अब इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कह सकते हैं, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लेकिन ये एक पिस्टन्स ये स्मॉल चेंज के लिए है, फॉर लार्ज चेंज के लिए हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेशंस करना होगा। अब फॉर लार्ज चेंज इन वॉल्यूम्स के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा ये निकालने के लिए वो क्या करना होगा, जो एक्सप्रेशंस मिला था dW इक्वल्स P एक्सटर्नल्स dV, इसको हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशंस करना होगा। इंटीग्रेशंस के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशंस dW 0 टू लिमिट पुट किया 0 टू W, क्योंकि इनिशियल्स में जो वर्क डन्स नहीं होगा तो वर्क डन्स 0 और फाइनल जो वर्क डन्स W कंसिडर किया। और तब वॉल्यूम्स कितना चेंज होगा, तो हम जो इंटीग्रेशंस किया तो ये dV चेंज इन वॉल्यूम है। सो इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक फाइनल वॉल्यूम V2 चेंज हुआ है। सो तब वर्क डन्स कितना होगा निकालना है।
अब इंटीग्रेशंस करेंगे तो पी एक्सटर्नल इस केस के लिए क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है, इसमें ये कांस्टेंट एक प्रेशर अप्लाइड हो रहा है सिस्टम में। सो ये पी एक्सटर्नल्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसे इंटीग्रेशन से बाहर होगा। सो इसलिए पी एक्सटर्नल्स इंटीग्रेशंस V1 to dV हमने लिखा है। अब ये इंटीग्रेशंस फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस dx इक्वल हम क्या लिख सकते हैं x। सो ये इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशंस dx इक्वल हम x पुट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशंस dw इक्वल हम क्या पुट कर सकते हैं, w। अब ये लिमिट्स 0 to w, अपर लिमिट w एंड लोअर लिमिट 0। अब पी एक्सटर्नल्स, अब इंटीग्रेशंस dv इक्वल हम क्या पुट कर सकते हैं, v। सो अब लिमिट पुट किया है, लोअर लिमिट v1 to v2। अब ये लिमिट पुट करेंगे तो हम क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w माइनस 0 होगा। अब ये लिमिट पुट करेंगे तो पी एक्सटर्नल्स एंड अब ये लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, v2 माइनस v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये करने से क्या होगा, ये एक्सप्रेशंस w इक्वल्स पी एक्सटर्नल्स, हम v2 माइनस v1 को फाइनल माइनस इनिशियल, सो डेल v लिख सकते हैं, डेल v। ये है वर्क डन फॉर लार्ज चेंज वॉल्यूम्स के लिए, ये है टोटल वर्क डन एक सिस्टम्स में जब वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसके लिए हम इसको फॉर एक्सपांशंस, जब हम एक्सपांशंस, कब एक्सपांशंस होता है, जब पी एक्सटर्नल्स लेस होता है पी इंटरनल से, तब एक्सपांशन होता है। सो एक्सपांशन के लिए हमने ये साइंस w का माइनस इंडिकेट करना होगा, क्योंकि ये एक्सपांशन होगा तो ये क्या है, वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम्स हो रहा है। सो बाय द सिस्टम्स होगा तो वर्क का साइंस क्या होता है, निगेटिव होता है, वर्क का साइंस क्या होता है, निगेटिव। अब ये इसलिए हम w इक्वल्स माइनस पी एक्सटर्नल्स डेल v लिख सकते हैं। फॉर कंप्रेशन हम w इक्वल्स प्लस पी एक्सटर्नल डेल v, ये फॉर ऑन द सिस्टम्स के लिए यूज़ किया है। जब भी हम कंप्रेशन के लिए लिखेंगे डेल v इक्वल मतलब v2 माइनस v1 नहीं होगा, तब v1 माइनस v2 होगा, तब ये हम ऐसे एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। और w इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल्स डेल v, अब ये एक्सपांशंस के लिए होगा। कंप्रेशंस के लिए, कंप्रेशंस कब होगा बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, तब क्या होगा, इंटरनल से क्या होगा, एक्सटर्नल्स ग्रेटर देन होगा, तब हम क्या लिख सकते हैं, कंप्रेशंस लिखते हैं, तब इसको हम कंप्रेशन होगा। स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्वेश्चंस क्या दिया है, देखो कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स when a gas expands from a volume of 4 liter to 6 liter under a constant external pressure of 3 atm। अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन, और इसके लिए एक डाटा दिया है 1 लीटर एटीएम इक्वल 101.3 जूल्स, ये क्वेश्चंस में दिया है। क्वेश्चंस में 1 लीटर एटीएम्स एंड जूल्स का रिलेशंस दिया है। अब इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब ये देखो क्वेश्चंस जो जब सॉल्यूशंस में पी एक्सटर्नल्स मतलब ये 3 एटीएम्स दिया है, अब इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर है और फाइनल 6 लीटर। अब ये क्वेश्चंस क्या बोला है, गैस एक्सपांड हुआ है। सो फॉर एक्सपांशन वर्क डन इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, w इक्वल्स माइनस पी एक्सटर्नल्स डेल v। अब माइनस पी एक्सटर्नल्स हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1। अब पी एक्सटर्नल्स का वैल्यू हुआ 3 एटीएम्स और v2 इक्वल्स कितना है, 6 माइनस 4। अब ये पुट करें 3 इंटू 2 मतलब ये लीटर एटीएम में है। अब इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर एटीएम इक्वल्स 101.3 जूल्स। अब इसको पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा माइनस 607.8 जूल्स। क्यों ये माइनस क्यों लिखा है, ये फॉर एक्सपांशंस और वर्क डन क्या होता है, बाय द सिस्टम्स होगा, तो इसलिए इंडिकेट करने के लिए ये माइनस निगेटिव लिखा है, माइनस लिखा है। अब इसका वैल्यू आएगा 607.8 जूल्स। अब ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन एज ए प्रेशर वॉल्यूम को।